सो हेलो मेटी फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे शुड वी गो फॉर सेक्टर 37D और नॉट। हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और सेक्टर 37D के बारे में भी डीप डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से प्रोजेक्ट है, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या क्या वीक पॉइंट्स है। देखो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में तो मोस्टली आपको सब मिल जाएंगे बताने के लिए, बट इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे व्हाट आर द वीक पॉइंट्स। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ना हमारे पास सेक्टर 37D के लिए कि भैया यहाँ पे ये है, क्या हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे सेक्टर 37D पे। ठीक है, आज उस पर डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। बहुत टाइम लगता है प्रॉपर नोट्स बना के आप लोगों के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आना। एंड गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतना प्यार दे रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। एंड मल्टीपल ऑफ कॉल्स भी हमारे पास आती है, काफी अच्छे इन्वेस्टर भी हमारे पास आते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी फायदा है, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पे मिल जाएगी। सो गाइस, सबसे पहले ना हम आज कवर करेंगे वीक पॉइंट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको दुनिया मिल जाएगी बताने के लिए। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले कवरेंगे वीक पॉइंट। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं 37D को लेके। ठीक है जी, सबसे पहले आता है ड्रेनेज, नाला। जी, वहां पे तो नाला है, वहां पे नाले के ही पास में ही प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इन्होंने। जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है सिग्नेचर का, क्या वहां पे अप्रिशिएट होगा या नहीं होगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नाला कवर होना ये सबको पता है, आपको भी पता है। अगर बात करते हैं बादशाहपुर कॉरिडोर, ये भी तो नाला ही था। वहां पे क्या किया है गवर्नमेंट ने? वहां पे पार्क बना दिया है, उसको ऊपर से कवर कर दिया गया है, और आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छा पार्क उन्होंने वहां पे बना दिया है। एंड न्यू गुड़गांव की अगर बात करते हैं, बैक साइड से काफी पार्ट कवर कर दिया गया है नाले का, तो कुछ पार्ट रह रखा है बीच का। आप नेट पे सर्वे कीजिएगा, गूगल पे सर्वे कीजिएगा, मोस्ट पॉसिबिलिटी विद इन 2 ईयर ये नाला कवर कर दिया जाएगा। एंड जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, इस नाले को कवर करने के बाद इसको प्रॉपर पार्क बना दिया जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज करेगी ना। काफी अच्छा, काफी बड़ा लैंड पैच है, ऐसा था नहीं छोटा सा लैंड पैच है, काफी बड़ा लैंड पैच है, कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट अच्छे से यूटिलाइज करेगी, इसको पार्क बना दिया जाएगा। तो नाले की टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत टाइम पहले से आपको बता रहा हूँ, नाला कवर हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड जो क्वेश्चन अब आ रहा है, 37D तो वेटलैंड है, जी हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट क्या हमारी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगी? क्या सिग्नेचर को अफेक्ट करेगा, या फिर जितनी भी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, चाहे वो नवराज हो, चाहे वो बीपीटीपी का अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट हो, चाहे सिग्नेचर हो, सिग्नेचर का आइकॉनिक टावर हो, क्या इसको अफेक्ट करेगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। वजह, टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, उसका सॉल्यूशन है। बिल्डर उसका सॉल्यूशन इजीली लेके आ जाएगा। क्या होगा? बेसमेंट नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, बेसमेंट ना बना के आपको फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पे कार पार्किंग दी जाएगी, जितनी भी एमिनिटीज है आपको फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पे दिया जाएगा। एंड आजकल तो पोडियम का जमाना चल रहा है, ठीक है, पोडियम कार पार्किंग, उसके ऊपर आपको सारी एमिनिटीज दे दी जाएगी। तो उसका सॉल्यूशन है, वेटलैंड है, नो डाउट, ये नेचुरली है। अब इसको तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई इसका सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ, सॉल्यूशन किसका निकाल सकते हैं? कंस्ट्रक्शन का निकाल सकते हैं। माई वन कंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत शानदार दी जाएगी, सो दैट की आपको अफेक्ट ना पड़े। सेंट्रल पार्क भी लॉन्च हुआ था 104 सेक्टर के अंदर, एंड व्हाइट लैंड भी लॉन्च होने वाला है 103 सेक्टर के अंदर। ये भी सेक्टर वाइड, जो 104 है, 103 है, ये भी वेटलैंड में आते हैं। बट कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चलेगी वहाँ पे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे। सेंट्रल पार्क 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पे बिका है। ठीक है, वेटलैंड का सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए। 1% भी नहीं अफेक्ट पड़ेगा आपकी प्रॉपर्टी पे, आपकी इन्वेस्टमेंट में। तो आप ना, एक तो नाला वाला जो कॉन्सेप्ट है दिमाग से कट कर दीजिए। जीरो अफेक्ट पड़ेगा आपकी प्रॉपर्टी पे जब आप रीसेल करेंगे, या फिर इन फ्यूचर आपकी प्रॉपर्टी रेडी टू मूव हो जाएगी, बन के तैयार हो जाएगी, अगर आप एंड यूजर हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीसेल होगी, बहुत धड़ाके से रीसेल होगी। ठीक है जी। एंड नाला है, कोई परेशानी नहीं है, वेटलैंड है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत टेक्नोलॉजी ग्रो हो चुकी है बॉस। यहाँ पे तो आजकल समुद्रों में घर बना देते हैं, समुद्रों के अंदर बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, ये तो फिर भी वेटलैंड है। सो गाइस, जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास सबसे ज्यादा आया है, वो आया है कि सेक्टर 37D हाई डेंसिटी सेक्टर, एंड सेक्टर 37D के अंदर काफी सारे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, तो क्या हमें वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में? इसका आंसर मैं देता हूँ। देखो, सेक्टर 37D हाई डेंसिटी है, बिल्कुल है। क्या सेक्टर 68 हाई डेंसिटी नहीं है? क्या सेक्टर 70 हाई डेंसिटी नहीं है? सेक्टर 68 की इतनी डिमांड है, आज कोई अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए तो विद इन अ डे टोटली सोल्ड आउट हो जाएगा। सेक्टर 70 की इतनी डिमांड है, आज कोई अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए, 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़, विद इन अ डे टोटली सोल्ड आउट हो जाएगा। बट मैटर करता है एक अच्छा बिल्डर होना चाहिए, कोई न्यू बिल्डर नहीं होना चाहिए। सो सेक्टर 70 क्यों है इतना प्रीमियम सेक्टर?
फर्स्ट ऑफ ऑल एसपीआर रोड का पहला सेक्टर है सेक्टर 70, मींस पहले में आता है, सेक्टर 69 हो गया, 70 हो गया, ये एसपीआर रोड के पहले सेक्टर है जो कि लेफ्ट में आते हैं। ठीक है, मींस आप कह सकते हैं गोल्फ कोर्स रोड से मात्र 3 से 4 मिनट का रास्ता है जो सेक्टर 70 का है। तो सेक्टर अच्छा होना चाहिए, डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये अफेक्ट करेगा कि हाई डेंसिटी है। ठीक है, अब जो आता है कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स काफी है, क्या सेक्टर 70 के अंदर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स नहीं है? पिरामिड का प्रोजेक्ट्स है वहां पे, अप्रोक्स 1 2 3 4 प्रोजेक्ट तो पिरामिड के हैं, एंड ओएसबी के भी वहां पे 2 प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल। ठीक है जी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बॉस अफोर्डेबल प्रोजेक्ट से। आज के समय में 3 BHK अफोर्डेबल का प्राइस 90 लाख रुपीज में रीसेल हो रहा है। अभी हुआ है कहाँ पे, सिग्नेचर एंड योर हाइट के अंदर 3 BHK 90 लाख रुपीज का बिका है। तो अफोर्डेबल नाम नाम का रह गया है। आपको ये लगेगा कि अफोर्डेबल है, 33 लाख रुपीज में मिलता है, तो वहां पे जो भी रहेगा तो उसी हिसाब से बंदे रहेंगे। नहीं, जो मिडिल क्लास है ना वो अफोर्डेबल में रहेगी इन फ्यूचर। क्यों अफोर्डेबल? आज से 4 साल बाद ना 1.5 करोड़ के बिके ना, तो आप मुझे बताना, 1 करोड़ को टच कर चुका है। कौन सा प्रोजेक्ट? सिग्नेचर एंड योर हाइट 3 BHK 90 लाख रुपीज का बिका है, एंड कोई कार पार्किंग नहीं है, जब है कोई एमिनिटीज नहीं है, जब है जो जिन प्रोजेक्ट के अंदर आपको कार पार्किंग मिल रही है, क्लब हाउस मिला हुआ है, ठीक है, एंड स्विमिंग पूल मिला हुआ है, क्या आपको लगता है 1.5 करोड़ का नहीं बिकेगा आज से 4 साल बाद? भक्के बिकेगा। तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का अफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो हाई डेंसिटी हो या फिर मल्टीपल ऑफ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हो, उस सेक्टर में अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थे कुछ वीक पॉइंट्स जो कि मुझे मार्केट से सुनने में आए थे, क्लाइंट की साइड से सुनने में आए थे कि भैया ये वीक पॉइंट्स है, क्या हमें 37D में जाना चाहिए? डजेंट मैटर, ना ही वेटलैंड से कोई अफेक्ट पड़ेगा, ना ही नाले से, ना ही हाई डेंसिटी से, ना ही मल्टीपल ऑफ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स होने से। तो गाइस जो भी वीक पॉइंट्स थे उस पे मैंने डिस्कशन कर लिया है आपसे। ठीक है, अभी बार डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे कि क्यों हमें सेक्टर 37D के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। जो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इज अल्टीमेट। कैसे? अगर आपको दिल्ली जाना है तो मात्र आप 13 to 14 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। अगर आपको गुड़गांव जाना है देन मात्र आपको 5 से 7 मिनट में गुड़गांव पहुंच जाते हैं, क्लोवरलीफ फ्लाईओवर। अगर आप बैक साइड से निकलना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हीरो होंडा चौक पहुंच जाते हैं। बैक साइड से लगते हैं ओल्ड ओल्ड गुड़गांव लगता है बैक साइड में, सेक्टर 9 हो गया, 10 हो गया, सेक्टर 9 10 होते हुए आप हीरो होंडा चौक पहुंच जाते हैं। जो कनेक्टिविटी है वो अल्टीमेट है। अब बात कर लेते हैं व्हाई वी शुड गो फॉर दिस सेक्टर 37D में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो सबसे मेन पॉइंट आ जाता है ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी आ रहा है बैक साइड में, जितने भी सेक्टर आ जाते हैं, जिसमें सेक्टर आ जाते हैं 36 आ जाता है, 36B आ जाता है, 37 आ जाता है, 37B आ जाते हैं। इन सेक्टर के अंदर लैंड पैच है जहां पे ग्लोबल सिटी आना है, अप्रोक्स 1100 एकड़ के अंदर ग्लोबल सिटी आ रहा है। तो इन सेक्टर के अंदर लैंड पैच है, ये लगते हैं आसपास के सेक्टर। तो ऑब्वियसली बात है 37D को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है इन फ्यूचर ग्लोबल सिटी की वजह से। थर्ड मेजर पॉइंट आता है वो आता है मेट्रो। मेट्रो स्टेशन आ रहा है 37C एंड 37D के अंदर, एंड यही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है। तो मेट्रो स्टेशन से नो डाउट गाइस बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन आपको देखने। सो गाइस अब बात कर लेते हैं 4 पॉइंट की, वो है बिग लॉन्चेस। जो सेक्टर 37D के अंदर ना काफी बिग बिग लॉन्चेस हो रहे हैं बैक टू बैक, और नो डाउट किसी भी सेक्टर को उभरने के लिए बिग लॉन्चेस तो मस्ट है। मस्ट कैसे? अगर लॉन्चेस ही नहीं होंगे वहां पे, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स आएंगे नहीं, तो उस सेक्टर को कोई पूछेगा नहीं, एंड जो डेवलपमेंट है वो वहां पे अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट 37D आप काफी टाइम से सुन रहे होंगे, काफी अच्छे लॉन्चेस हो रहे हैं। सिग्नेचर के दो तो है वहां पे लैंड पैच, लो राइज अपार्टमेंट के, जो कि टोटली सोल्ड आउट है नाउ। सिग्नेचर अपना लेके आ रहा है 37D के अंदर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट। देन 37D के अंदर ही फ्रंट पे प्रॉपर ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे वहां पे सिग्नेचर लेके आ रहा है अपना आइकॉनिक टावर। देन नवराज के भी लो राइज अपार्टमेंट्स हैं वहां पे। नवराज अपना अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है वहां पे, अप्रॉक्स वो भी 4 CR के आसपास है। देन बीपीटीपी भी अपना अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आ रहा है वहां पे, जो सुनने में आ रहा है अप्रॉक्स 6 to 7 CR से स्टार्टिंग है। तो मल्टीपल ऑफ अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं सेक्टर 37D के अंदर। ठीक है, और भी काफी इन फ्यूचर आने हैं, जैसे ही हमको पता लगता है कौन से प्रोजेक्ट्स वहां पे आ रहे हैं आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो इसका भी एक बहुत ही अच्छा अफेक्ट पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, व्हाई वी शुड गो फॉर सेक्टर 37D। देखो फिफ्थ पॉइंट आता है जो सेक्टर 88 है वो पूरा कमर्शियल सेक्टर है, और 37D से लेके अगर आप सेक्टर 88 जाते हैं तो मात्र आपको 7 से 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, एंड जो सेक्टर 88 है ये पूरा कमर्शियल है। यहाँ पे इन फ्यूचर 5 स्टार होटल्स आने हैं, एसयूज है, यहाँ पे अप्रोक्स
डीएलएफ की जो लैंड है अप्रॉक्स 65 टू 70 एकड़ लैंड डीएलएफ की है एंड अप्रॉक्स 60 एकड़ लैंड बेस्टेक की है। जो बेस्टेक यहाँ पे प्लान कर रहा है, बेस्टेक ऑलरेडी एसईओ लॉन्च कर चुका है एंड इन फ्यूचर बेस्टेक कह रहे हैं हम अपना 5 स्टार होटल भी लेके आएंगे। ठीक है जी। तो इन फ्यूचर जो सेक्टर 88 है वो बहुत ही प्रीमियम सेक्टर बनने वाला है। इन फ्यूचर समय लगेगा, ऐसा नहीं कि 2 4 5 साल की कहानी है, समय लगेगा, पर नो डाउट इन फ्यूचर जो भी आज यहाँ पे इन्वेस्ट करता है या फिर एंड यूज के लिए लेता है उसको बेनिफिट मिलेगा सेक्टर 80, है ना। जो बात कर रहे थे सिग्नेचर की, जो प्राइसिंग है वो बहुत ही अल्टीमेट है। वो क्या है, 13,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इस प्राइसिंग पे सिर्फ यही एक प्रोजेक्ट है जो द्वारका एक्सप्रेसवे में बिक रहा है, या फिर इससे थोड़ा सा कम है चिंतामणि। आपने नाम सुना होगा, 103 सेक्टर के अंदर है चिंतामणि का प्रोजेक्ट। या तो वहां पे आपको थोड़ी प्राइसिंग कम मिलेगी, वजह क्या है, वो काफी अंदर है चिंतामणि। ठीक है, और चिंतामणि एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो नाम सुनते ही क्लिक हो जाती है चीजें कि ब्रांड, वो ब्रांड नहीं है चिंतामणि। सिग्नेचर एक लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी 13,000 रुपीज का प्राइस लेके आई है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, सो वो जस्टिफाई है। अगर यही प्रोजेक्ट 111 112 में आता तो आपको ये प्राइस नहीं मिलता, मे बी आपको शायद वहां पे 18,000 सुनने को मिलता, 20,000 सुनने को मिलता। 37D प्राइम सेक्टर है, अच्छा सेक्टर है, बट अगर हम कंपेयर करने लगे कि 110 से अच्छा है या 111 से 112 से अच्छा, वो नहीं है। देखो दिल्ली से वो बिल्कुल टच में है सेक्टर, तो वो ज़्यादा प्राइम है एज़ अकॉर्डिंग टू 37D, बट वहाँ पे जो प्राइसिंग भी उसी के अकॉर्डिंग है ना। वहाँ पे 18,000 का रेट चल रहा है, 20,000 रेट पहुँचा दिया है M3M ने, 25,000 तक लॉन्चिंग लाने की बात चल रही है M3M की। तो रेट भी तो देखो ना, दुगने रेट है, यहाँ पे 13 है, वहाँ पे 25 का रेट है। एंड अगर आप डेंसिटी नोट कर लेना, वहाँ पे हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे आपको फिर भी अप्रोक्स 1 एकड़ के अंदर 60 अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। एंड अगर जो M3M की बात करते हैं तो वहाँ पे अप्रोक्स 100 अपार्टमेंट्स पर एकड़ देखने को मिलेंगे। सो गाइज ये थे कुछ की पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है, काफी टाइम लगा के काफी सर्वे करके नोट्स बनाए थे, सो दैट कि आपको एक अच्छी जानकारी दे सके। बाकी किसी भी तरह की क्वेरीज है रिगार्डिंग 37D सेक्टर, या फिर आप कह सकते हैं अपकमिंग अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी तरह के क्वेश्चंस है आपके, तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सिग्नेचर 37D। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग फुल वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज।